हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या? देखो, जैसे मान लो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसका जो पार्टिकल है ना एक, वो कितनी डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, ठीक है ना, कितनी डायरेक्शंस में वो मूव कर सकता है, वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि ये पार्टिकल है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी मूव कर सकता है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग भी मूव कर सकता है, और ये जेड एक्सिस के लॉन्ग भी मूव कर सकता है। ठीक है ना, ये y में भी घूम सकता है ऊपर नीचे, ठीक है, और x में भी ऊपर नीचे घूम सकता है, और z में भी इस तरीके से घूम सकता है। ये तो पता है ना आपको, x ऐसे है, y ऐसे है, और z ऐसे बनेगा हवा में, ठीक है ना, इस तरीके से बनेगा। क्लियर है? कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता ही है। जैसे कि मैं बताना चाहूँ आपको, देखो इस तरीके से होगा, ये मान लो x हो गया, ठीक है, ये y हो गया, और z कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा ऊपर, ठीक है ना। तो इसमें तो बन नहीं सकता ना, 3D में तो ऐसा बनाना होता है हमें। तो ठीक है, मान लो हमारे पास, हमें पता चल गया पार्टिकल की 3 डायरेक्शंस हो सकती हैं, x के लॉन्ग भी, y के लॉन्ग भी, और z के लॉन्ग भी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है उसका? 3 हो गया, ठीक है। यही लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ डायनेमिक सिस्टम। डायनेमिक सिस्टम मतलब क्या? जहाँ पर मूवमेंट हो रही हो। जैसे कि आपको पता ही है, गैसेस की बात कर रहे हैं हम, गैस के मॉलिक्यूल्स तो रैंडम मोशन करते ही रहते हैं, ठीक है। तो डायनेमिक सिस्टम समझ में आया? इज द नंबर ऑफ डायरेक्शन इन विच इट कैन मूव फ्रीली। कितनी नंबर ऑफ डायरेक्शन में वो फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको कि 3 डायरेक्शन है अगर उसकी, तो वो क्या होगा, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द कंप्लीटली द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। या फिर आप उसकी पोजीशन को बताने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, यही लिखा हुआ है। और द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। क्लियर है इतनी बात? जैसे कि मैं आपको इसमें बताऊं कि ये पार्टिकल है, मान लो, ठीक है, इस पार्टिकल को अगर हम कहें कि वो ऐसे, मान लो ये एक पार्टिकल है, ठीक है, ये एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर सकता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर सकता है। तो यानी कि इसका कोऑर्डिनेट एक्स ही होगा सिर्फ, है ना, एक ही कोऑर्डिनेट होगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ गई। मान लो मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक एक्सिस और आ गया आपके पास, ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है, पार्टिकल है यहाँ, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, ठीक है ना। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए कोऑर्डिनेट तो समझते हो ना, तो हम इसकी पोजीशन बता सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा एक प्लेन हो गया, ठीक है। वो तो क्या था आपके पास, 1 डायमेंशनल था, ये क्या हो गया हमारा 2 डायमेंशनल, एक्स और वाई आ रहा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गए, इसके 2 कोऑर्डिनेट आ गए। अगर इसी में ही हम जेड बना दें तो यानी कि स्पेस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्पेस में ही, ऑब्वियस ही बात है। देखो, एक 1D हो गया, ठीक है, ये हम 2D कह रहे हैं, 1D, ये 2D होगी डायमेंशन की अगर हम बात कर रहे हैं। और 3D कैसे होगा? अगर पार्टिकल मान लो यहाँ हवा में है, तो इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी होगा और साथ में जेड कोऑर्डिनेट भी होगा, तो वो स्पेस की बात हो गई, जिसमें कि एक्स वाई और जेड आ गए, तो 3 हो गए डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो इस तरीके से भी डिस्क्राइब होता है। तो बेसिकली आप अपने माइंड में भी यहाँ पर ये लेकर चलो कि कितनी डायरेक्शंस में मूव हो रही है। जो पहली डेफिनेशन थी ना कि डायनेमिक सिस्टम में नंबर ऑफ डायरेक्शंस कितनी है जिस पे पार्टिकल मूव करे फ्रीली, वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला है वो है F इक्वल टू में 3n माइनस में r। n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, क्लियर, एक मॉलिक्यूल में अगर हम बात करें तो, ठीक है। और r क्या है हमारा? रिलेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल्स, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं, पार्टिकल्स, ठीक है, क्लियर है। और n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, सिस्टम में या मॉलिक्यूल में कह दो आप, और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल्स, क्लियर। अब जैसे कि हम इसको समझ सकते हैं किस तरीके से, जैसे हम बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस में आपको नाम से पता चल रहा है कि एक ही एटम है, एक पार्टिकल है, मतलब, ठीक है ना। मान लो ये एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल है, इसका किसी दूसरे से तो रिलेशन है नहीं। मान लो अगर ये डाई एटॉमिक गैस होती तो इसमें क्या होता, हमारे पास रिलेशन बनते किस तरीके से। जैसे मान लो हम ऑक्सीजन की बात करें, इसमें डाई एटॉमिक में, ठीक है ना, ऑक्सीजन की बात करें तो ओ के किस तरीके से बॉन्ड बनेंगे आपके? इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। तो इसका रिलेशन है, कितने रिलेशन है? तो एक रिलेशन हो गया इसके अंदर। ऐसी अगर मैं ट्राई की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं ट्राई की बात करूं तो ट्राई में किस तरीके से होगा? ट्राई में अगर नॉन लीनियर की बात हो रही है तो इस तरीके से होगा, जैसे ये बनाया मैंने, ये रिलेशन इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, और इसका भी रिलेशन है इसके साथ। तो कितना हो गया हमारे पास? अगर इसमें हम देखें तो 3 हो गए, ठीक है ना, 1 2 और ये 3 रिलेशन बन रहे हैं हमारे पास। क्लियर है? बता दो कोई दिक्कत हो इसमें तो। और लीनियर में कैसे होते हैं हमारे पास? इस तरीके से होते हैं पार्टिकल्स का, ऐसे, ठीक है ना। ये जैसे हमने ट्राई एटॉमिक बोला ना, इसमें पॉलीएटॉमिक भी बोल सकते हैं इसको। ट्राई एटॉमिक में 3 पार्टिकल हो गए, ठीक है, और इनके यहाँ पर देखोगे आप तो 2 रिलेशन हैं, इंडिपेंडेंट रिलेशन है, ठीक है। और यहाँ पर कितने हैं? 3 इंडिपेंडेंट रिलेशन हैं, ये अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम मोनोएटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, लाइक हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है, ये सब कैसी हैं? नोबल गैसेज हैं जिनके सिंगल एटम होते हैं
और इनके अंदर कैसा मोशन होता है, सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन होता है। वो कैसे अभी पता चलेगा, देखो आपको, देखो कोई भी पार्टिकल है ना, उसके कितने मोशन हो सकते हैं, ये तो हमें पता काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो उसमें कितने मोशन हो सकते हैं, एक तो होता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होगा, या तो एक्स के अलोंग होगा, वाई के अलोंग होगा, या जेड के अलोंग होगा, ठीक है। ये तो हो गया ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है ना, इधर 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 ऐसे ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। एक होता है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन कैसे होगा बताओ, रोटेशन होगी, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये एक पार्टिकल है, ठीक है, तो इसकी ऐसे रोटेशन हो रही है, घूम रहा है ये अपने एक्सिस पे, ठीक है, रोटेटरी मोशन हो गया इसका। और क्या है हमारे पास, वाइब्रेशनल मोशन या ऑसिलेटरी मोशन होता है, वो हाई टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, वाइब्रेशन हाई टेम्परेचर पे होता है। तो इसके लिए अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल दोगे आप मोनोटोमिक गैस के लिए, तो यहाँ से देखो जरा फॉर्मूले से, 3n माइनस में r है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n कितना है इसमें 1 है, और रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल्स क्या है हमारे पास 0 है, इसमें तो एक ही पार्टिकल है क्योंकि, तो कितना आ गया हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ गया इसके अंदर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो जरा। ये r से लिखा है मैंने, यहाँ कई जगह k से भी लिखा होता है, तो आप इसमें कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि यहाँ मैंने k लिख दिया ना ये, तो ये आप r ही समझ लो यहाँ से। क्लियर है, इतनी बात बता दो, कोई दिक्कत इसमें, तो सिंपल सी कहानियाँ हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका 3 है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मैं आपको इसको बताना चाहूँ तो इसमें ट्रांसलेटरी मोशन है, जो कि आपका x के अलोंग हो सकता है, y के अलोंग हो सकता है, ठीक है, और एक z के अलोंग भी हो सकता है, ठीक है, x y और z ऐसे भी मूव कर सकता है पार्टिकल, ऐसे y में भी मूव कर सकता है, और ऐसे z में भी मूव कर सकता है, किसी में भी मूव कर सकता है ना। तो 3 डायमेंशनल होता है, ऑब्वियसली बात है, कहीं भी मूव कर सकता है। तो इस तरीके से इसके हो गए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इससे यानी कि ये पता चलता है कि इसमें कोई हमारे पास जो है रोटेटरी मोशन नहीं है। रोटेटरी मोशन क्यों नहीं है, देखो अगर रोटेशन होगी भी, सोचने की बात है, देखो अगर रोटेशन होगी भी तो देखो कैसे होगी, यहाँ पर ये अपने पार्टिकल तो ये बहुत छोटा होता है, ठीक है ना, तो ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, अपने एक्सिस पे ऐसे मूव कर रहा है ये। अब जब ये मूव हो रहा है तो आपको पता है कि रोटेशन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, और I क्या होता है इनर्शिया हमारा, mr²। अब यहाँ पर ये r जो है ना, देखो ये पार्टिकल पहले ही बहुत छोटा है, और ये यहाँ पर रोटेट कर रहा है, तो यहीं पर ही घूम रहा होगा अपने उसमें, तो उसका r कितना छोटा होगा, अपनी जगह भी घूम रहा है ना, ये स्पिन कर रहा है, तो r इतना छोटा होगा, r छोटा है तो ये टर्म भी छोटी हो गई होगी, तो इसलिए ये वाला मोशन तो इसमें माना ही नहीं जाता। क्लियर है, इसलिए ट्रांसलेटरी मोशन है सिर्फ, और वो एक्स वाई और जेड के अलोंग में हो रहे हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक की बात कर लेते हैं। डायटोमिक में जो हमारे पास गैस है वो कौन कौन सी आती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस हो गई, ठीक है। इसके 2 एटम्स होते हैं, ए और बी। जैसे मान लो मैंने कहा ये आपके पास एक ए है और एक बी है, इस तरीके से मान लिया मैंने, ठीक है, ए और बी है, ठीक। अब इनके क्या होंगे, ट्रांसलेटरी मोशन तो होंगी, ट्रांसलेटरी मोशन एक्स के अलोंग भी, वाई के अलोंग भी, जेड के अलोंग भी, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो वो हो गए। लेकिन एडिशनल 2 भी होते हैं इसमें। एडिशनल 2 देखो किस तरीके से होते हैं, ये जो है पार्टिकल अगर आप देखोगे, ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा ये वाला, ठीक है, और ये वाला वाई हो गया। अब देखो ये पार्टिकल ऐसे यहाँ पर ऐसे पड़े हैं मान लो ये, ठीक है, तो ये इस तरीके से समझो, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, या ऐसे समझ लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस पे पड़े हैं, ठीक है, तो ये ऐसे घूम सकते हैं पार्टिकल, ठीक है। तो ये वाई के अलोंग क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो ये, ठीक है, ऐसे इस तरीके से ये घूमेंगे यहाँ से ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। ये वाई था, ये एक्स पे पार्टिकल है ना दोनों, तो ऐसे ऐसे घूमेंगे, ठीक है, ऐसे घूमेंगे, तो ये क्या होगा आपके पास, क्योंकि इसमें आर इतना हो जाएगा, ये इतना आर हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ आएगी रोटेटरी वाली भी, ठीक है। वाई के अलोंग हो गया। ऐसे ही जेड कैसे होगा हमारा, जेड ऐसे होगा, है ना, जेड ऐसे होगा, और ये एक्स पे ये पड़ा है, इसके अलोंग भी ये घूम जाएंगे आराम से इस तरीके से, है ना, समझ पा रहे होंगे अगर आप बात यहाँ पर, ये एक्स में ना, तो ऐसे ऐसे घूम जाएंगे ये पार्टिकल हैं जो मॉलिक्यूल के, समझ रहे हो। तो ये यानी कि z के अलोंग भी घूम गए और y के अलोंग भी घूम रहा है। अब x के अलोंग नहीं घूम पाएंगे, देखो x ऐसे है और इसी में ही पार्टिकल पड़े हुए हैं। अब ये x के अलोंग पता क्या कर सकते हैं, यहीं पर ही रोटेट हो सकते हैं। अब ये यहीं पर ही रोटेट होंगे तो फिर वही कहानी आ जाएगी, यहाँ पर ये i छोटा हो जाएगा, बिकॉज i का फॉर्मूला mr² है, r बड़ा छोटा हो जाएगा, रेडियस उसकी छोटी हो जाएगी, तो वो निगलेक्ट हो जाएगा। तो कहानी सिर्फ बच्ची किसकी, ट्रांसलेटरी मोशन 3 और रोटेटरी वाले 2, तो 5 हो गई टोटल, ठीक है। इसको हम निकाल भी सकते हैं, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम वी नो दैट 3n माइनस में r, 3 इज़ वट बताओ, और ऑक्सीजन का जैसे मैंने बनाया भी था आपके सामने, ठीक है, 3, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं, और नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन द कितने पार्टिकल्स के साथ रिलेशन इसका, 1 के साथ, है ना। तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास, कितना हो जाएगा बताओ, एक रिलेशन आ रहा है तो ये 1, 3 2 6 -1 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें कितना आया था, 3 आया था, समझ में आ रही होगी बात। यही लिखा हुआ है कि कोरस्पॉन्डिंग टू ट्रांसलेटरी मोशन द मॉलिक्यूल हैज़ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और जो मॉलिक्यूल है हैज़ 2 एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम में ट्राइटोमिक की। ट्राइटोमिक गैस में ऑब्वियसली बात है 3 एटम्स होंगे, ठीक है ना। अब ये लेकिन 2 टाइप का होता है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है, एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल ऐसा होता है जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, और जो लीनियर होगा वो ऐसे बनेगा।
तो यहाँ पर जैसे हमने कहा कि मॉलिक्यूल है, जैसे कि हमारा ओजोन हो गया ये, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, इस तरीके के मॉलिक्यूल जो हैं हमारे पास, इनमें 3 एटम्स हैं। और कहाँ होंगे ये? ट्रायंगल के वर्टिसेस पे होते हैं, जैसे कि ये मैंने आपको बताया इस तरीके से, एक एटम यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, इसका इस तरीके से होगा ये, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगी वो क्या निकलेगी हमारे पास? 3n माइनस में r। तो यहाँ नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने हैं? 3 हैं, और रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल्स कितनी है ये हमारे पास? बताओ, 3 है, ठीक है ना। तो 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। तो 3 हो गया, 9 माइनस में 3 कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। अब कई बच्चे ना इसको ये समझ लेते हैं ये r जो है रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल्स बॉन्ड ही है, बॉन्ड बना दिया हमने ये इस तरीके से, बॉन्ड नहीं होंगे ये सिर्फ, ठीक है। अगर बॉन्ड की हम बात करेंगे, देखो ये मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा, पहले लीनियर समझा देता हूँ। लीनियर मॉलिक्यूल में कौन से होगी? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और CS2 क्या होती है हमारे पास? कार्बन डाइसल्फाइड, और HCN क्या होता है हमारे पास? हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। इस तरीके के होते हैं जिनमें 3 हमारे जो हैं एटम्स होंगे, और स्ट्रेट लाइन में होते हैं, जैसे कि ये मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया था, दोबारा बना के दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से होते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा हमारे पास? 3n माइनस में r, 3 इंटू में 3 है। अब रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल्स कितने हैं? ये 2 है, तो 3 3 9 माइनस 2 कितना हो गया हमारे पास? 7 आ गया लीनियर के लिए, ठीक है। तो ये 7 आ रहा है। अब मैं वही बात कह रहा था कि बच्चे इसको r को सोच सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। नंबर ऑफ बॉन्ड क्यों नहीं हम बोल सकते इसको? देखो, अगर मैं इसका CO2 का बनाऊँ ना, तो CO2 का ना ऐसे बनेगा, देखो C, ये O, ये O, ये रिलेशन है बिटवीन द पार्टिकल्स। कितने हैं यहाँ पर रिलेशन? 2 हैं, ठीक है ना। एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, 2 रिलेशन है। ना कि मैं इसको ये बोल दूंगा यहाँ पर कि 4 बॉन्ड है, ठीक है, तो 4 यहाँ वैल्यू रखूँगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। लीनियर है, ये ऐसे पड़ा होगा, क्लियर है। जैसे नॉन लीनियर में हमने कहा, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। तो एक जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसमें क्या है? 3 पार्टिकल है, तो इनके रिलेशंस किस तरीके से बन रहे हैं? इस तरीके से बन रहे हैं नॉन लीनियर के अंदर। लीनियर में 2 रिलेशन बनते हैं, और नॉन लीनियर में इस तरीके से 3 होते हैं। लेकिन इसको बॉन्ड से मत कंपेयर कर लेना, क्योंकि मैंने आपको बॉन्ड वाली कहानी बताई है कि यहाँ के हिसाब से तो फिर 4 बन रहा है, तो यहाँ 4 होना चाहिए था, नहीं। क्लियर है इतनी बात? और डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आया? बिल्कुल सिंपल सी कहानी है कि कितनी डायरेक्शन में, सीधी सी बात है, जो है मोशन हो रहा है, वो क्या है? हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर आपको याद हो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस जो थी हमने कंसीडर करी थी वहाँ पर, अगर आपको याद हो, इस तरीके से मैंने बनाया था वहाँ, अगर आपको डायग्राम याद हो, ये x का था, ये y का था, ये z का था। मैंने कहा था यहाँ पर ये x के लॉन्ग भी है, y के लॉन्ग भी है, और z के लॉन्ग भी पार्टिकल जा रहा है। तो वो मोनोएटॉमिक गैस के लिए प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस मैंने वहाँ पर निकाला था, ठीक है। अभी आगे आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा पूरी कहानी कि क्या मतलब मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आ गया हमें, ठीक है। तो मेन जो फंडा है इसके अंदर, ये आपने समझना है, ये जो r है ये क्या है? नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल्स है, ना कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। मोनोएटॉमिक में ये 1 होता है, r इसमें 0 होता है, तो हमारा 3 आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। डाइएटॉमिक में क्या होती है कहानी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 हो गए, नाम से ही समझ में आ रहा है, और रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल्स कितना है? 1 है। ऐसे ही डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा ट्राइटोमिक के लिए, ट्राइटोमिक में 3 पार्टिकल हैं, ठीक है, तो 3 आ गया। रिलेशन कितने बनेंगे इसमें? 3 बनेंगे, तो 3 आ गया था। और हमारे पास जो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आई थी नॉन लीनियर में, ट्राइटोमिक की, वो कितनी आई थी? 6 आई थी। ऐसे ही हमारी लीनियर मॉलिक्यूल में थी, लीनियर मॉलिक्यूल में कितनी आई थी हमारी? 7 आई थी, जिसके अंदर हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो 3 ही थे, लेकिन रिलेशन बिटवीन द जो एटम्स या पार्टिकल्स थे वो कितने थे? 2 ही थे, ठीक है, क्लियर है। बताओ जी, समझ में आई कहानी? बिल्कुल सिंपल सी थी। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर जैसे हमने कहा कि रोटेशन क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि पार्टिकल इतना छोटा है पहले से ही, उसकी वहीं पर ही वो घूमेगा, है ना। तो उसकी जो रोटेशन की जो आर है वो भी बहुत छोटी होगी। तो आर छोटा है तो ऑब्वियस बात है ये कहानी भी छोटी हो जाएगी, तो एनर्जी क्या हो गई यहाँ? इसकी 0 हो गई, मोशन। एक तरह से ये बोल सकते हैं हम, या नहीं? ठीक है। सेम कहानी डिग्री ऑफ फ्रीडम में डायटोमिक में हुई थी, इसमें भी यही कहानी थी। 3 ट्रांसलेटरी तो हो ही रहे थे, 2 जो हो रहे थे हमारे रोटेटरी वाले वो y के लॉन्ग थे, z के लॉन्ग थे, x के लॉन्ग थे ही नहीं। x के लॉन्ग कैसे होते? वो अपनी जगह पे स्पिन करते, और उसमें फिर वही थी। अब r जो हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा, r छोटा हो जाएगा तो ये पूरी कहानी रोटेशन वाली ख़त्म हो जाएगी। क्लियर है? तो 5 बनी। ऐसे ही यहाँ पर क्या होंगे, अब हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन कौन से इसमें रोटेशन हुए होंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा जो पार्टिकल है ऑब्वियस सी बात है, ये x में तो हुआ ही होगा, y में भी हुआ ही होगा, z में भी हुआ ही होगा। तो 3 ट्रांसलेटरी तो है ही है इनमें। एक्स्ट्रा इसमें कितने हुए? 3 और हुए। लीनियर वाले में क्या हुआ? एक्स्ट्रा हमारे 3 तो हो गए ट्रांसलेटरी, और एक्स्ट्रा कितने हुए? इसमें 4 हुए, ठीक है ना। तो मतलब इस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकालते हैं। इनसे सिर्फ और सिर्फ यही पता चलता है कि भाई कितनी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपने इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कैसे कितनी डायरेक्शन हो रही होंगी। वहाँ क्वेश्चन में जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम दे दे आपको, आपने चुपचाप वो लिखनी है और उसी से अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। क्लियर है इतनी बात या नहीं? बस ये समझ में आना चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या चीज़। क्लियर? बताओ। ओके जी, थैंक यू।